विकास की राह पर जो निकल पड़े, परिचय और उपसर्गों में समता रख जो अड़ग खड़े, उनके साहस समता भाव और यश का करें हम स्मरण। श्रवण संस्मरण, श्रवण संस्मरण, श्रवण संस्मरण, श्रवण संस्मरण, श्रवण संस्मरण, श्रवण संस्मरण। श्रवण संस्मरण एपिसोड 5 हेल्पिंग शिवा के पुण्यार्जक है श्रीमती चहाबेन, अशोक कुमार शाह, श्रीमती अक्षया, मिताल कुमार शाह, श्रीमती अंकिता, अशोक कुमार शाह, सोहम नायरा, आरहा शाह, परिवार सूरत। दीदी, ये आंटी क्यों रो रही है? मुझे लगता है शायद आंटी को भूख लगी होगी। दीदी, क्या हम इन्हें कुछ खाने को दें? आज आदि सागर जी की तरह ही बच्चों तुमने भी अच्छा काम किया, किसी की बुरे वक्त में हेल्प करके। शिवा की तरह? शिवा ने क्या किया था? वो हमेशा दूसरों की हेल्प करते थे। शिवा अपने मित्र के साथ खेत में घूम रहे थे। गर्मी का समय था, अतः धूप तेज थी, जिस कारण प्यास लगना स्वाभाविक था। शिवा, अब मुझसे और नहीं चला जा रहा, मुझे प्यास लगी है। जब शिवा का मित्र प्यास के कारण आकुल व्याकुल होने लगा, तो उन्होंने खेत में हर तरफ पानी की तलाश की और साथ ही खेत में बने घास के छप्पर के नीचे रखे मटके में भी देखा, जो कि खाली था। लेकिन जब पानी न मिला तब प्यास तो मुझे भी लगी है, पर यहाँ मटकी भी खाली है। यहाँ दूर दूर तक कोई पानी का स्रोत नजर नहीं आ रहा है। भला कैसे प्यास बुझाएं? शिवा खेत के हर तरफ देखता और अचानक उनकी नजर नारियल के पेड़ पर पड़ती है और वो नारियल के पेड़ पर चढ़कर नारियल तोड़ने लगते हैं। अरे शिवा, ये क्या कर रहे हो? शिवा, अब जाके प्यास बुझी। आज तुम ना होते तो हम तो शायद प्यास से मर ही जाते। अब बताओ, नारियल भी कोई मुट्ठी से तोड़ने की चीज है क्या? लेकिन पापा, भले ही उन्होंने नारियल मुट्ठी से तोड़ा, पर उन्होंने अपने बल और बुद्धि का प्रयोग कर अपने मित्रों की प्यास बुझाई। शिवा ने अपने दोस्तों की जरूरत के समय हेल्प की। बेटा, फ्रेंड्स की ही नहीं, वो हर जरूरतमंद की हेल्प किया करते थे। एक बार हुआ ऐसा कि शिवा जब घर से खेत की तरफ जा रहे थे, तब उन्होंने गांव में कुएं के पास काफी मात्रा में भीड़ एकत्रित देखा। वहां बड़ा कोलाहल मचा हुआ था। बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हो चुके थे, लेकिन कोई कुछ भी नहीं कह रहा था, चिल्लाने के सिवा। दौड़ करके रस्सी लाओ, जल्दी जाओ, जल्दी जाओ। जल्दी तो रस्सी लाओ, एक चौड़े पट्टियों में बांधकर कुएं में डालो, जिससे बालक बैठ जाएगा और आसानी से बाहर आ जाएगा। क्या मुर्दे हो गए हो? कुएं में भी तो कूद सकते हो, मर थोड़ी ही जाओगे। ज्यादा कूदने का शौक है तो तुम कूद जाओ। कौन ऐसा मूर्ख होगा जो दूसरों की जान बचाने के पीछे स्वयं भी मरेगा? वहाँ से विभिन्न प्रकार की बातें हो रही थी। ना तो अब तक रास्ता आया था और ना ही पट्टियाँ। जिस स्त्री का बच्चा कुएं में गिर गया था, वह जोर जोर से रो रो कर कह रही थी, अरे बचाओ, बचाओ, कोई मेरे बच्चे को बचाओ, बचा लो कोई मेरे बच्चे को। लेकिन किसी की हिम्मत नहीं बढ़ रही थी। यह करुणा भरी आवाज वहाँ से निकलते हुए शिव के कानों में पड़ी। मैं चल के देखता हूँ, क्या पता क्या बात है। शिवा तीव्र गति से वहाँ पहुँचा और वस्तु स्थिति जानकर शीघ्रता से कुएं में कूद गया। अब तो कोलाहल और बढ़ गया। कुएं में कौन कूद गया, सब शंका आशंका में पड़े थे। अरे ये कौन कूद गया? कौन है भाई, ये कौन है?
तब डूबते उतरते उस बालक को छाती से चिपकाए शिवगौड़ा कुएं में स्पष्ट दिखाई देने लगा। कुछ लोगों के मन में पहले ही यह अनुमान था कि हो न हो कुएं में कूदने वाला शिव ही है। मुझे तो पहले ही पता था कि होना हो ये शिवा ही है। जल्दी से रस्सा नीचे फेंको और इसे ऊपर कहीं बांध लो। एक मोटा जूट का रस्सा कुएं में फेंका गया। शिवा ने बालक को अपनी पीठ पर अपने गमछे से बांधा और जो रस्सा ऊपर बंधवाया गया था उस पर अपने हाथों से पकड़ पकड़ कर चढ़ने लगा। रस्सा जूट का था, अतः करीब 10-12 हाथ ही ऊपर आ गया था कि हाथ छिलने लगा, खून बहने लगा। लेकिन फिर भी शिवा ने साहस नहीं छोड़ा। वह धीरे धीरे मजबूत पकड़ के साथ ऊपर आ ही गया। दोनों हाथ खून से रंग गए थे, पैरों से भी खून छलकने लगा था, किंतु शिवा के चेहरे पर दुख का भाव भी न था। वे उस बालक को जीवित निकाल सके इसकी उन्हें खुशी थी। लोग दांतों तले उंगली दबाकर रह गए थे। लोग आपस में नाना प्रकार की चर्चा कर रहे थे। शिवा के तो क्या ही कहने, शिवा की तो बात ही अलग है। मुझे तो पहले ही पता था शिवा है तो जान बच ही जाएगी। शिवा तो करामाती है। कुछ दिन पहले ही मैंने कई चर्चे सुने शिवा के। और कुछ लोग बालक को संभालते हुए शायद बालक के निकट संबंधी थे, उसके पेट को दबा दबा कर पानी निकाल रहे थे। शिवा के चेहरे पे संतोष का भाव था। पापा, उन्होंने इतना दर्द सहकर भी उस लड़के की जान बचाई और दूसरे की मदद के लिए हमेशा तैयार रहे। शिवा तो बहुत हेल्पिंग नेचर के थे। मैं भी सबकी हेल्प करूँगा। देखो, हेल्प तो करना, लेकिन उससे पहले दूसरों की हेल्प करने लायक समर्थ बनो। मतलब शिवा की तरह बल, बुद्धि, साहस और पराक्रम आदि गुणों से खुद को परिपूर्ण करो और सबकी हेल्प करो। समझे?